हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला एकेडमी। आज मैं आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, जो सीडीपी का पोर्शन है और इसको देखना अति इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की अवस्थाओं को जानने से पहले आप ये जानिए कि वृद्धि और विकास होता क्या है। तभी आप किसी भी अवस्था को आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि किस अवस्था में क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। तो इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, वृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि या ग्रोथ किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि आंतरिक व बाह्य दोनों होती हैं, जैसे भार, लंबाई तथा हाथ पैर बढ़ना। वृद्धि कुछ समय चलती है, फिर परिपक्वता आने के बाद रुक जाती है, ठीक है। ये इतना हुआ वृद्धि। इसमें क्या कह रहा है कि जब हमारे शरीर की संरचना, पहले समझते हैं कि क्या है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है कि वृद्धि, देखिए कहते किसे, एक लाइन में समझते हैं कि किसी व्यक्ति का भार या उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, तो उसी को हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है। जैसे वो कोई बच्चा, उसके हाथ पैर में बढ़ रहा है, उसके शरीर का वेट बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। वृद्धि आंतरिक व बाह्य होती है। वृद्धि आंतरिक व बाह्य का मतलब हो गया कि आंतरिक रूप से भी वो होती है और बाह्य रूप से भी होती है। आंतरिक रूप से कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उसमें भी ग्रोथ होता रहता है। और बाह्य होती है, जैसे हमारी हाइट वगैरह बढ़ती रहती है, तो ये बाह्य हुई। तो यही कह रहा है कि वृद्धि आंतरिक व बाह्य दोनों होती है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, भार, लंबाई तथा हाथ पैर बढ़ना, मतलब हमारे किसी बच्चे के भार में वृद्धि हो रही है तो वो भी ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। अगर किसी की लंबाई 5 से 7 फीट हो गई तो ये भी वृद्धि के अंतर्गत आएगा। तथा हाथ पैर, मतलब हाथ पैर एक कोई भी बॉडी पार्ट्स आपका बढ़ रहा है या कोई भी उसमें डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट यानी ग्रोथ हो रहा है, तो वो वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। वृद्धि कुछ समय, नीचे देखिए, वृद्धि कुछ समय चलती है, फिर परिपक्वता आने के बाद रुक जाती है। कुछ समय मतलब कहने का कि कोई बच्चा है, अगर 20 साल तक उसकी हाइट बढ़ी तो 20 साल के बाद वो रुक जाएगा, ना कि वो अगर कल के डेट में वो 40 साल का हुआ तो वो 40 साल तक उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो एक समय तक होती है ग्रोथ कि वो एक समय के बाद वो रुक जाती है और कंटिन्यू कुछ समय वो चलती है, लेकिन एक समय के बाद वो रुक जाती है। जैसे बुढ़ापा का एक टाइम आता है कि उस टाइम आप अच्छे परिस्थिति में नहीं रहते हैं, वो सब कुछ डाउन होता रहता है आपकी शारीरिक संरचना। तो वही कहा जा रहा है कि वृद्धि कुछ समय चलती है, फिर परिपक्वता आने के बाद रुक जाती है। देखिए, विकास और डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जब हमारे मानसिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बौद्धिक रूप से, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से जब हम सोचने समझने की क्षमता में का स्तर हमारे बढ़ जाता है तो उसे हम विकास कहते हैं। किसी भी बातों को का डिसीजन हम जब लेने की क्षमता में या किसी सोचने समझने की स्थिति में हमारी बढ़ोतरी होती है तो उसे हम विकास कहते हैं। हमारा विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास जीवन भर चलने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास होता है, और आपके जब तक आपकी जितनी आयु रहती है, जितनी अवस्थाएं रहती है, तब तक आपका विकास होता रहता है। और विकास गर्भावस्था से ये होता है, जैसे कि बच्चा जब पेट में रहता है तो ही उसके सोचने समझने या किसी भी चीज़ की वो उसको इन्वायरमेंट में ढलने का सब तरीका उसको गॉड गिफ्ट मिला रहता है। तो वो विकास उसके माँ के पेट से ही होता रहता है और बच्चे का जीवन पर्यंत, मतलब जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है उसका विकास होता रहता है। विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है। विकास की गति तेज धीमी का मतलब है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में कभी जल्दी सीखते हैं कोई चीज़, सोचने समझने की क्षमता आपकी अति तीव्र रहती है, तो कभी बहुत धीमी रहती है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि कभी तेज और कभी धीमी होती है। तो नेक्स्ट देखिए,
देखिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, कुछ पॉइंट ये भी रह गए थे, इसको भी देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, ठीक है। विकास जीवन भर चलता है। पहले मैंने बताया था कि वृद्धि किसी बच्चे की लंबाई भार में का होना ही वृद्धि कहलाता है, और वो एक समय तक पर रुक जाती है। और विकास वो है कि वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन भर। तो वही है कि एक समय बाद रुक जाती है, विकास है जीवन भर चलता रहता है। सेकंड, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं, कि लंबाई पहले बढ़ेगा फिर भार बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कभी लंबाई तो कभी भार, वो क्रम के अनुसार जो ज़्यादा सही रहेगा उसके हिसाब से वो होता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो ये एक आपका क्रम वाइज चलता है विकास, ठीक है। वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि दिशा, इसका कोई दिशा नहीं होता है कि ऊपर से बढ़ना शुरू करेगा तभी नीचे को बढ़ेगा, या नीचे से, या ऐसा नहीं। वो दिशाहीन, उसका कोई दिशा नहीं, वो हर दिशा में बढ़ता रहता है। और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की एक निश्चित दिशा इसे कहते हैं कि जैसे नैतिक विकास हुआ तो सामाजिक होगा, तो मानसिक हुआ फिर नैतिक होगा फिर सामाजिक, ये दिशा इसकी रहती है। तो उसी हिसाब से ये बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है, वृद्धि का मापन कर सकते हैं। वृद्धि का मापन कर सकते हैं क्योंकि किसी भी बच्चे की हाइट को आप मीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं कि कितने फिट का है, या किसी की वेट कितनी हुई, कितनी, मतलब जो भी उसके A to Z है वो आप उसको माप कर सकते हैं कि इसके में कितना ग्रोथ हुई है। लेकिन विकास को आप सीधे सीधे नहीं माप सकते हैं। जैसे सामाजिक और नैतिक विकास को आप नहीं माप सकते, बस मानसिक विकास को आप माप सकते हैं। वो एक लिमिट तक माप सकते हैं, उसका भी एक्यूरेट आपको नहीं आ सकता, लेकिन हाँ एक अंदाजन आप कर सकते हैं। तो वही है कि इसको विकास को सीधे सीधे मापन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हुआ वृद्धि और विकास। फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर से देखिए वृद्धि और विकास के बारे में इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आए। वृद्धि हम किसे कहते हैं? वृद्धि, ये बच्चा है, देखिए ये छोटा सा एक बच्चा है, एक ये बड़ा है। पहले ये देखिए इसकी हाइट मान लीजिए 2 फीट थी और अब इसकी हो गई 5 फीट, ठीक है, 5 फीट हो गई। तो पहले तो ये 2 फीट का था और ये अब 5 फीट का हो गया, तो इसमें कुछ तो चेंजिंग आया तभी ये 5 फीट का हुआ। इसके हाथ पैर बढ़े, इसकी लंबाई बढ़ी, इसके भार में वजन वृद्धि हुई, तभी ये इतना बड़ा हो दिखने लगा और इसकी हाइट भी दिखने लगी, इसके हाथ पैर भी बड़े हो गए, ठीक है। तो यही मतलब बदलाव होना ही वृद्धि कहते हैं। किसी चीज़ में शारीरिक संरचना में वृद्धि होना मतलब बढ़ोतरी होना ही, बदलाव होना आपका वृद्धि कहलाता है, ठीक है। इसकी दिशा, कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। ये नहीं कि पहले नाक मुंह बढ़ेगा फिर हाथ बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वो समय के हिसाब से जो भी ज़रूरतें होती हैं उस हिसाब से वो बढ़ता है। और आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, मैंने पीछे बताया कि इसको माप सकते हैं। ये आप इस बच्चे को आप माप सकते हैं कि 5 फीट का है, ठीक है। इसकी पैर की लंबाई इतनी है, इसके हाथ की लंबाई है, या इतना इसका 20 kg इसका वेट है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो वृद्धि हो गया। और विकास किसे कहते हैं? ये बच्चा है, बच्चे के में सोचने समझने की अगर कोई क्षमता में बढ़ोतरी होती है तो हम उसे विकास कहते हैं। और विकास की दिशा कोई क्रम वाइज रहती है। जैसे पहले रहेगा आपका मानसिक विकास, ठीक है, तभी आप में नैतिक विकास होगा, फिर आप में सामाजिक होगा। तो ये क्रम वाइज है, ये होता रहता है और इसे आप माप नहीं सकते हैं। विकास में ये है कि इसको माप नहीं सकते आप। मानसिक विकास को बस एक आसपास के दायरे तक आप माप सकते हैं कि इतना इस बच्चे का IQ है तो इतना ही है, ठीक है। और नैतिक विकास और सामाजिक विकास को आप सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं, इसको आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कि इसमें कितना विकास हुआ है। तो कहने का मतलब यही है। तो ये आपका वृद्धि और विकास में यही फर्क है, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।